नमस्कार माय फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ मैं वही सुबह से। आज भी मैं लेट ही उठी हूँ, मतलब 6 साढ़े 6 बजे उठी आज तो। एक्चुअली तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी रात, लेकिन अब थोड़ा सही फील लग रहा है क्योंकि कल जैसे कोल्ड था ना बहुत ज़्यादा, तो आज थोड़ा कम लग रहा था। रात को बहुत ज़्यादा कोल्ड था और मतलब सो भी नहीं पाई थी मैं ढंग से, तो यही था। और अब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने इनको बोला था कि आप इतने जाके प्याज वगैरह काट दो। इन्होंने सिर्फ प्याज काटे हैं और मैंने आके फिर इतने घिया काटा है। आज बना रही हूँ मैं घिये की सब्ज़ी और घिया काटा है और यहाँ पे मैंने फिर टमाटर कट किए हैं। तो अब फटाफट मैं यहाँ पे चढ़ाने में लगी हुई सब्ज़ी। तो आज के ब्लॉग की हम जो पॉजिटिव थॉट्स है वो ये है कि आप किसी के लिए ना, हम मतलब जिसका दिल साफ़ होता है ना, आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि मतलब अगर हम किसी को कोई बात बोलते हैं, अपने दिल की बात बोलते हैं, या अपने किसी ये होता है ना कि हम कुछ बताते हैं या कुछ करते हैं, मतलब किसी भी XYZ किसी भी बात को ले लो, तो सामने वाला उस पर अलग ही रिएक्शन देता है। तो हम ये सोचते हैं कि छोड़ो, इनका कितना भी कर लो, ये कर लो। अगर हमें भी मतलब जैसे अब मेरी तबीयत ख़राब है कि हमें अगर कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो इन्हें अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो इनको जब होगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो। अब मैं भी मतलब हम भी नहीं करने वाले ये वो, मतलब हमारे मन में कभी कभी ये आता है। तो फिर क्या होता है कि उस टाइम थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर में फिर हम सोचते हैं छोड़ो पर है क्या, उनकी करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे, मतलब फिर हम इस तरफ पलटी मार लेते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। जो अच्छे लोग होते हैं, मुझे मेरा ये मानना है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, इन बातों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है, सामने वाला कोई पूछ नहीं रहा, वो नहीं कर रहा, तो हम ये सोचते हैं कि अगर इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हम भी नहीं पूछेंगे। लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, सबसे पहले हम ही जाते हैं पूछने के लिए। ये होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर किसी का नेचर होता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि अगर जैसे मेरे से कोई पूछे या ना पूछे ना, मैं सोचती हूँ छोड़ो पर है, उनकी करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है। कहता है ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैं फटाफट लग गई हूँ अपनी सब्ज़ी चढ़ाने में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से जुकाम, गर्मी की वजह से जो कोल्ड रहता है ना वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो अभी 6:45 हो गए हैं कम से कम, और अभी हमारी सब्ज़ी भी नहीं कटी, और अब काम करते करते भी मेरे को 9-10 बज जाते हैं क्योंकि सुबह लेट उठती हूँ। और फिर काम करते करते वही 10 तो बज ही जाते हैं। अगर कपड़े नहीं धोने होते, अगर कपड़े वगैरह धोने होते तो 11 बज जाते हैं। मतलब जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं मेरी, आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से यही हो रहा है, एक भी काम नहीं हो पाए हैं। 20 दिन की छुट्टियां, 5 दिन निकल गए, 15 दिन और बचे हैं बस। तो ऐसे ही चल रहा है। कहते हैं ना कि इंसान पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, एक भी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती है। अब मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, 5 दिन चले गए मेरे बीमारी में। मतलब फर्स्ट 1 तारीख से छुट्टियाँ स्टार्ट हुई और 1 तारीख से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ आटा। तो आटा मैं यहाँ पे नीचे बैठ के लगाती हूँ, तो इसलिए आपको वो दिखा नहीं है। तो आटा लगा लिया मैंने यहाँ पे, और फटाफट रोटी भी बना लूँगी। रोटी भी आज भी मैं कल की तरह दोपहर की भी साथ के साथ बना दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। एक बार किचन में घुस गए तो सारा काम निपटा के फटाफट तभी निकलती हूँ मैं बाहर। फिर क्या होता है कि दोपहर में फिर एक बार नहा धो के बैठ जाओ, फिर दोबारा घर में काम वाम वही करते करते 11-12 बज जाते हैं। फिर घुसो किचन में रोटी बनाने के लिए, ये होता है। तो मैं सोचती हूँ इससे बढ़िया पहले ही बना के रख लो, झंझट ही ख़त्म हो। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी भी बनाने लग गई हूँ फिर, और सारा काम धीरे धीरे निपटा ही लूँगी। तबीयत ख़राब है तो है, लेकिन काम तो करना ही है घर का। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी पहले से ठीक हो गई है, जैसे कि कल परसों तक, कल तक बहुत चेंज थी, अब थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको आवाज़ दी है, रोटी बनाने लगी जैसे मैं इनको आवाज़ दी, मैंने कहा आप आके चाय चढ़ा दो, क्योंकि चाय बनाने का काम तो आपको पता ही है, जैसे कि आप मेरे डेली के व्लॉग में देखते हो कि चाय बनाने का काम इनका ही होता है। तो ये फिर कहने लगे कि मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। तो चलिए पहले मैं निपटा लेती हूँ अपना ये काम।
हेलो गाइस, अभी सारा काम मेरा हो चुका है कंप्लीट और तबीयत आज कल से थोड़ी सही है। मतलब जुकाम इतना नहीं हो रहा है। मतलब आंखों में से इतना पानी था ना, कल इतनी बुरा हाल था। आपको मेरी आंखों के ऊपर ये देखिए, रुक जा, ये आंखों के ऊपर ये देखिए सूजन दिख रही होगी, मतलब स्वेलिंग आ गई आंखों में। और अब भी नाक में खुजली और दवाइयाँ ख़त्म हो गई। और सुबह इनको कहीं जाना था, मीटिंग थी, वहाँ चले गए, तो अभी दवाई अभी नहीं खाई। लेकिन कल से थोड़ी तबीयत ठीक है और वीकनेस बहुत लग रही है शरीर के अंदर। देखते धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय ने पहन लिए स्कूल यूनिफॉर्म। क्यों पहने आराध्या? लंच सेपरेट। हाँ, क्योंकि कल है इन्वायरमेंट डे 5 जून को। तो इनके स्कूल से मैसेज आया है कि बच्चों को एक प्लांट किसी गमले में या कहीं पार्क में कहीं पे भी एक प्लांट लगाते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में फ़ोटो लेके भेजनी है स्कूल, मतलब सेंड करनी है स्कूल में। तो इसलिए अब मैंने इनको यूनिफॉर्म पहनाई है। भेजनी तो कल है 5 जून को, लेकिन क्या है कि आज मैं इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि फिर अब जैसे टाइम हो गया 11 बज गए हैं, तो कल भी ऐसे ही टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो भेजनी सुबह के टाइम है, तो मैंने सोचा आज खींच के रख लेती हूँ और सुबह शिवाय की आज भेजनी है, मेरी कल। शिवाय के आज भेजनी है, हाँ, तो शिवाय के आज भेज देती हूँ। आज शिवाय लैपटॉप बंद कर। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक गमला है, तो उसमें मैं इसको प्लांट लगाते हुए इनकी फोटो क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे ये 2 गमले पड़े हैं, तो ये वाला गमला हमारे पास रखा हुआ था। इसमें पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना वो सूखी हुई थी और इसको मिट्टी को खोदने के लिए कुछ नहीं है। आराध्या, एक कुछ चम्मच ले आना अंदर से। अरे इसका पानी तो बाहर जा रहा है। पकड़ो, वो टूटा हुआ है। पॉज कर दे वीडियो। आ जाए इधर शिवाय, मैं खोदूं? आराम से खोदना है, बाहर नहीं जानी चाहिए मिट्टी। मुझे भी तो करना है। रुक जा, करो तो। चल तू लगा, प्लांट लगाए। वीडियो भेजनी है, फोटो भेज पर लगा तो सही। बस कर, बस बस इसके अंदर लगा के और मिट्टी डाल, मिट्टी डाल। मिट्टी कर दे चारों तरफ। अच्छे से लगा दे मिट्टी चारों तरफ। चलो अब मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। शिवाय हट जाए 1 मिनट, दीदी की फ़ोटो ले लूँ पहले मैं। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय ने ये लगाया प्लांट, इनसे ढंग से लगाने, वो मतलब ढंग से मिट्टी नहीं लगाई इन्होंने। तो यहाँ पे इसको मैं लगा देती हूँ गमले में। उल्टा तो नहीं लगाया, उल्टा इतना लगेगा तो उल्टा सोफे खड़ी है उसे। उल्टा? और क्या, उल्टे साइड से लगा रखा है तुमने। अब लगेगा ये।